हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एन एंजल इन डिस्गाइज रिटन बाय टी.एस. ऑर्थर। ये स्टोरी शुरू होती है एक औरत से जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करती है। इस स्टोरी में उस औरत का नाम मेंशन नहीं किया, बट ये औरत बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करती है, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करती है और ये बहुत ही ज़्यादा पुअर भी होती है। इसका घर ना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसका घर एकदम झोपड़ी जैसा होता है और इसके घर में फटे पुराने कपड़े होते हैं, रखे होते हैं। इस औरत के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक लड़का होता है जिसका नाम जॉन होता है, वो 12 साल का होता है, और 2 बेटियां होती हैं। एक का नाम होता है केट, जो कि वो 10 या 11 साल की होती है, और एक होती है सबसे छोटी बेटी मैगी। अब मैगी जो है ना, वो एक बार विंडो से गिर गई थी, तो उसके बैकबोन में एक चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती, तो वो हमेशा बेड में रेस्ट करती है। अब क्या होता है कि एक बार ये जो औरत है ना, ये बहुत ढेर सारा ड्रिंक करती है, और जब ये अपने घर में आती है, गेट के पास पहुंचती है, तो ये गिर जाती है। गिरने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। तो गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या हो गया। जब गांव वाले आते हैं और उस औरत को देखते हैं, तो वो औरत तो मर चुकी होती है। अब गांव वाले आपस में बातचीत करते हैं, अब तो ये औरत मर चुकी है और अब इनके बच्चे कैसे पलेंगे, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। तभी क्या होता है कि एक फार्मर होता है, ठीक है, उसका नाम होता है जोनस। तो जोनस ना जॉन को अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि जो जॉन था ना, वो हेल्दी लड़का था, अच्छा लड़का था, तो वो जॉन को अडॉप्ट कर लेते हैं कि मेरी खेती बाड़ी में ये मदद कर सकेगा। इसलिए जोनस ने जॉन को अडॉप्ट कर लिया। और जो केट थी, उसको भी किसी ने अडॉप्ट कर लिया। मिसिस एलिस ने, एक मिसिस एलिस थी, वो भी एक यंग लेडी थी, उसने केट को अडॉप्ट कर लिया। जो केट थी ना, 10 या 11 साल की बच्ची थी वो, मिसिस एलिस ने उसको इसलिए अडॉप्ट कर लिया कि ये भी हेल्दी है और अच्छी खासी है, ये मुझे ना मेरे घर के कामों में ये मदद कर सकेगी। इसलिए मिसिस एलिस ने केट को भी अडॉप्ट कर लिया। अब यहाँ पे बची है मैगी। अब मैगी तो चल फिर नहीं सकती, क्योंकि उसके स्पाइन में, उसका स्पाइन जो है ना, वो डैमेज हो चुका है, तो वो तो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, बस वो लेटी रहती है। तो कोई भी रेडी नहीं था कि मैगी को अडॉप्ट करे। मैगी अपने छोटे छोटे आंखों से सारे लोगों को देखती है, पर कुछ बोलती नहीं। अब क्या होता है, कुछ लोग ना उसी औरत को लेके जा रहे थे दफनाने के लिए। बहुत ही लोग कम थे उस औरत को दफनाने के लिए, मतलब लोगों को बुरा तो लगा था उसकी डेथ पर काफ़ी लोग नहीं गए थे। बहुत ही कम लोग थे जो उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अब धीरे धीरे वो घर खाली हो रहा था। जो फार्मर था जोनस, उसने जॉन को ले लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, वो भी चला गया था, और मिसिस एलिस ने केट को अडॉप्ट कर लिया था, वो भी चली गई थी। अब घर में ना 2-3 लोग थे जो खड़े थे, वो मैगी को देख रहे थे, अब वो भी जा रहे थे। अब उसमें से एक इंसान था जिसका नाम था जोए थॉमसन। अच्छा, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसकी जो वाइफ है ना, उसका कोई भी बच्चा नहीं है, मतलब इन दोनों का कोई भी बच्चा नहीं है, तो ये बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अब इसके दिमाग में ये चल रहा था, अगर मैंने मैगी को अडॉप्ट कर लिया और मैं मैगी को घर में लेके गया, तो कहीं मेरी वाइफ ना मुझे डांटे ना वो मेरे ऊपर गुस्सा हो, क्योंकि इनकी वाइफ का तो कोई बच्चा था नहीं, मतलब इनका कोई बच्चा था नहीं, तो इनकी जो वाइफ थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ करती थी, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था। तो इसी बात को लेकर वो अपने हस्बैंड से खूब लड़ा करती थी। इसलिए वो हमेशा अच्छे मूड में नहीं रहती थी, वो हमेशा चिड़चिड़ापन में रहती थी। अब ये सोचते हैं थॉमसन कि मैं क्या करूं, मैं इसको लेके जाऊं कि क्या करूं। ये भी सारे लोगों के साथ जाने लगते हैं मैगी के घर से। तो मैगी ना बहुत ही प्यारी सी आवाज़ देकर इनको बोलती है कि आप ना मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। जब ये जोए थॉमसन सुनता है, तो वो ना, उसके मन में बहुत ज़्यादा ये बात लग जाती है, उसका मन पिघल जाता है और वो
मैगी को अपनी गोदी में उठाता है और वो अडॉप्ट कर लेता है मैगी को। वो अपने घर जाता है। मिसेस थॉमसन वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती हैं और वो विंडो से देख रही होती हैं कि मिस्टर थॉमसन के हाथ में एक लड़की है। वो जल्दी से दौड़ के आती हैं और अपने घर का डोर खोलती हैं और चिल्लाने लगती हैं। वो बोलती हैं, ये किसको उठा के ले आए हो तुम? ये कौन है? मिस्टर थॉमसन ना अपने आंखों से इशारा करता है अपनी वाइफ को कि अभी कुछ ना बोलो, बच्ची के सामने कुछ भी ना बोलो, बाद में मेरे से बोल देना, पर अभी कुछ ना बोलो। वो अंदर जाता है और मैगी को एक प्यारे से बिस्तर में वो बिठा देता है, मतलब उसको लिटा देता है। रूम का दरवाज़ा बंद करता है और अपनी वाइफ से बात करने लगता है। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती हैं और बोलती हैं कि ये कौन है और किसको उठा के ले आए हो? ये कौन सा बीमार सा बच्चा तुम उठा के ले आए हो? इसको तुमने पुअर हाउस में क्यों नहीं दे दिया? वहाँ भी तो इसकी देखभाल हो जाती, इसको ज़रूरी था घर में ले आने का। कल ही तुम जाओगे और इसको पुअर हाउस में छोड़ के आओगे, मुझे कुछ नहीं सुनना। मिस्टर थॉमसन बहुत कोशिश करते हैं अपनी वाइफ को समझाने का। वो बोलते हैं, ऐसा मत बोलो, अभी अभी इसकी माँ की डेथ हो चुकी है और इसके 2 भाई बहन थे। उन दोनों को ना लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, पर पूरे अकेले घर में यही बची थी। इसको कोई भी अडॉप्ट नहीं कर रहा था और लोग इसको बोझ समझ रहे थे। और इसने मुझे प्यार से बोला कि मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे तरस आ गया, क्योंकि तुमको तो पता है कि मैं बच्चों से कितना प्यार करता हूँ। मुझे ना देखा नहीं गया, इसलिए मैं घर ले आया। अब तुमको भी तो पता है कि बाइबल में क्या लिखा है कि गॉड बच्चों से कितना खुश होते हैं। अगर हम लोग ना इसकी टेक केयर करेंगे तो ना गॉड हमको ना ब्लेस्ड करेगा, रिवॉर्ड देगा। तुमको भी तो पता है। पर मिसेस थॉमसन बोलती हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, कल ही तुम जाकर इसको पुअर हाउस में छोड़ के आओगे, बस। तो मिस्टर थॉमसन बोलते हैं, ठीक है, मैं इसको कल छोड़ आऊंगा, बस। अब क्या होता है, मिस्टर थॉमसन वो चले जाते हैं शॉप, और ये जो मिसेस थॉमसन होती है ना, वो ना पहले ड्राइंग रूम में बैठती हैं, फिर उसके बाद वो चली जाती हैं मैगी के रूम में। जब शाम को मिस्टर थॉमसन अपने घर में आते हैं तो वो विंडो से क्या देखते हैं कि मैगी के रूम में ना उनकी वाइफ बैठी हुई है और बातचीत कर रहे हैं दोनों जन, क्योंकि उन दोनों के होठ हिल रहे हैं। अब ये देखकर ना मिस्टर थॉमसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद से मेरी वाइफ का दिल पिघल गया होगा, तभी तो मैगी के कमरे में जाकर मैगी से बातचीत कर रही है। वो घर के अंदर आते हैं और अपनी वाइफ से वो कुछ भी नहीं पूछते मैगी के बारे में, और वो आते हैं और अपनी वाइफ से बोलते हैं कि खाना तैयार है क्या, खाना बन गया है? तो उनकी वाइफ रिप्लाई करती है, नहीं अभी नहीं बना, बस मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अब उतनी देर में क्या होता है, उनकी वाइफ उठती हैं और वो चली जाती हैं खाना बनाने। अब मिस्टर थॉमसन हाथ मुंह धो के आते हैं, सीधा मैगी के कमरे में जाते हैं। वो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मैगी उनकी बेटी है रियल में और थॉमसन जो है उनके फादर हैं। वो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं और मैगी भी उनको पसंद करने लगती है बहुत ज़्यादा। मैगी के दिल में थॉमसन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता है। थॉमसन पास में जाते हैं और मैगी से पूछते हैं उसका हाथ पकड़ के कि तुम्हारा नाम मैगी है? तो वो ना प्यारी सी आवाज़ में मैगी बोलती है, जी सर, मेरा नाम मैगी है। फिर वो उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें बैक साइड पेन होता है? तुम्हारे जो रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है वहाँ पे पेन होता है? तो वो ना रिप्लाई करती है, नहीं ऐसे तो पेन नहीं होता है, बट जब आपने मुझे सुबह उठाया था ना, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो पूछते हैं, अच्छा तो तुमको डॉक्टर देखने आते थे? तो वो बोलती हैं, हाँ देखने आते थे। अब मिस्टर थॉमसन और मैगी आपस में कन्वर्जेशन करते हैं, ठीक है। फिर एकदम से आवाज़ आती है बाहर से कि खाना तैयार है, आके खाना खा लो। मिस्टर थॉमसन जाते हैं, डाइनिंग टेबल में बैठते हैं और उनकी वाइफ भी डाइनिंग टेबल में बैठती हैं। दोनों जन खाना खाते हैं और जो मिसेस थॉमसन होती हैं वो ना एक ब्रेड लेती हैं, ब्रेड में बटर लगाती हैं और उसको मिल्क में डिप करती हैं, और वो जो खाना तैयार करती हैं ना वो मैगी के लिए करती हैं। वो ब्रेड
मैगी के लिए तैयार करके उसके रूम में लेके जाती हैं। मिस्टर थॉम्सन को लगता है कि मेरी वाइफ का दिल सच में पिघल गया है। वो कुछ नहीं बोलता। अब क्या होता है, अगले दिन जब मिसेस थॉम्सन और मिस्टर थॉम्सन बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो मिस्टर थॉम्सन बोलते हैं कि आज मैं ना मैगी को पुअर हाउस में भेज दूंगा, ले जाऊंगा वहाँ पर और उसको वहाँ पर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मिसेस थॉम्सन बोलती हैं, अच्छा सुनो ना, तुम ना उसको अगले दिन ले जाना, अभी उसको मत लेके जाओ, मैं उसका अभी अच्छे से ख्याल रख लूँ, वो अच्छी हो जाए क्योंकि उसकी अभी हेल्थ ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाए तब तुम ना पुअर हाउस में उसको छोड़ाना। अब ना ये जो मिसेस थॉम्सन थी, उनका अगला दिन कभी आता ही नहीं है और उन लोग खुशी खुशी मैगी को अडॉप्ट कर लेते हैं दोनों जन। मैगी उनके घर में ना एक फरिश्ता बन के आई थी। जब मैगी उनके घर में आई तो उनके घर में पूरी पूरी खुशियाँ आ गई। उनकी वाइफ के अंदर जो चिड़चिड़ापन था वो भी ख़त्म हो गया था। मतलब उनके घर में ना खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। तो ये बच्चा एक फरिश्ते के रूप में उनके घर में आया था। यहीं पे हम लोग की शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।